नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अज्ञात आप सभी अज्ञात लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात रेमल के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या है इसके आने के कारण, कैसे ये उत्पन्न हुआ, भारत में इसकी क्या स्थिति है और कैसे आते हैं चक्रवात। इन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं चक्रवात रेमल की। चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल है, जिसके कारण गंभीर चक्रवाती तूफान में जो हो गया, क्या हो गया दोस्तों, तब्दील हो गया और भारी क्या हुआ, बांग्लादेश में इसमें क्या हुआ दोस्तों, भारी नुकसान हुआ। चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल की खाड़ी में के उत्तरी भाग में उत्तर की ओर जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे क्या हो गया दोस्तों, ये तीव्र हो गया। और 2023 में बंगाल में दोस्तों, बांग्लादेश में एक आया था दोस्तों चक्रवात मोचा। मोचा से भी दोस्तों क्या था, ये खतरनाक था और मोचा ने इतनी तबाही मचाई। उसके बाद पिछले 2 सालों में लगातार बंगाल में जो बांग्लादेश में दोस्तों क्या है, ये दूसरी बार क्या है, तबाही हुई है। और रेमल चक्रवात के कारण जो 200 mm से भी क्या हुई दोस्तों, अधिक वर्षा हुई है। तो चक्रवात रेमल की बात करें तो दोस्तों ये देखो, ये अपना भारत और म्यांमार, और यहाँ आपको पता है कौन सी, वे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में इस जगह दोस्तों ये उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ा दोस्तों, उत्तर की ओर बढ़ा। और जो बांग्लादेश है इसके अंदर इसने खूब तबाही मचाई। क्या है दोस्तों चक्रवात रेमल की बात करते हैं। चक्रवात रेमल दोस्तों आपको पता है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी के जो 0 डिग्री के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच दोस्तों कौन सा कटिबंध होता है दोस्तों, उष्ण कटिबंध। कौन सा दोस्तों, उष्ण कटिबंध होता है 23.5 डिग्री और 30 मिनट उत्तर और 23 डिग्री और 30 मिनट जो दक्षिण है, इसके बीच में दोस्तों क्या होता है, उष्ण कटिबंध होता है। तो ये दोस्तों बात करते हैं चक्रवात रेमल की, तो ये क्या था दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय क्या था दोस्तों, एक चक्रवात था। और इसका जो नाम था रेमल नाम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से कि जो इसका नामकरण है ये किसने दिया था दोस्तों, नाम किसने दिया था, ओमान ने क्या दिया था दोस्तों, इसका नाम दिया था, क्या दिया था, चक्रवात रेमल। क्या दिया था, रेमल। और वर्ष 2024 बात करते हैं, 2024 में आने वाला ये पहला क्या है दोस्तों, चक्रवात है। और अरबी भाषा का शब्द है रेमल, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, रेत होता है। क्या होता है, रेत। और बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की, तो उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, इसके बंगाल की खाड़ी है। और कैसा चक्रवात है दोस्तों, ये उष्ण कटिबंधीय रेमल चक्रवात है। अगर बात करते हैं कि इसके गठन, बात करते हैं कि इसका आने का कारण क्या था, तो इसके गठन में जो योगदान जो किस किस का रहा उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जैसे इंडिया है, ये इंडिया का मैप था जैसे, और यहाँ क्या है दोस्तों, म्यांमार और चाइना, और ये हो गया। यहाँ है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। तो मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर क्या बना दोस्तों, एक डिप्रेशन का मतलब दोस्तों एक क्या बना, वायुदाब बना। क्या बना दोस्तों, वायुदाब। और डिप्रेशन के कारण वायुदाब बना, तो वायुदाब के कारण क्या हुई दोस्तों, वायुदाब कम हुआ। डिप्रेशन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ वायुदाब क्या हुआ, बहुत ही कम हुआ। तो बाहर से यहाँ पे दोस्तों वायुदाब कम हुआ, तो बाहर से जो वायुदाब लगा, जिसके कारण क्या हुई दोस्तों, क्या हुई, हवाएं क्या है दोस्तों, इधर की ओर बहुत ही तेज चली। यहाँ पे बहुत ही लो वायुदाब क्षेत्र के कारण क्या हुआ, हवाएं दोस्तों क्या हुआ, इसके ओर हवाएं बढ़ी। तो जो चक्रवात रेमल है दोस्तों उसकी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, उत्पत्ति और साइक्लोट्रॉन बनने लग गया, चारों ओर से उत्पन्न होने लग गया। नंबर 2 बात करते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी की, तो उष्ण कटिबंधीय। क्या दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय होने के कारण जो यहाँ का दोस्तों जो जल का जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो जो अंदर से जो जल की जो धाराएं हैं, आपको पता है जल हमेशा ठंडे से गर्म की ओर क्या है दोस्तों, बहता है। कैसे बहता है, ठंडे से गर्म की ओर। तो क्या हुआ, जल है जो वो भी क्या हो गया दोस्तों, इस ओर बहने लग गया, जिसके कारण क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक साइक्लोट्रॉन उत्पन्न हो गया। और सबसे अगर मुख्य बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर उत्तरदायी था जो मैडन जूलियन ऑस्लेशन का दोस्तों जो सिद्धांत है। क्या है दोस्तों, मेडल जूलियन ऑस्लेशन दोस्तों 2 वैज्ञानिक थे
एक तो मेडल जूलियन था और एक तो दोस्तों मेडल था और एक जूनियन था। इन्होंने दोस्तों क्या किया, एक दोस्तों समुद्री घटना के बारे में बताया कि जब आप पूर्व, ये घटना जो मेडल जूलियन की जो घटना है ये दोस्तों क्या है, पूर्व से पश्चिम से, पश्चिम से क्या है दोस्तों पूर्व की ओर क्या है दोस्तों, जो समुद्री जो धारा है वो क्या है, इन्होंने बताया कि जो समुद्र है जिसकी धाराएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर जब बहती है तो उसमें क्या, कौन सा सिद्धांत होता है दोस्तों, मेडल जूलियन का सिद्धांत होता है। और इन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है ये कहाँ लागू होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लागू होता है और 25 से 30 दिन तक, 25 से 30 दिन या 30 से 60 दिन तक इसकी क्या है दोस्तों पुनरावृत्ति आमतौर पे होती रहती है। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, भारत में अगर बात करते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से अगर दोस्तों अगर वर्षा होती है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है दोस्तों, मेडल जूलियन ऑस्लेशन का दोस्तों जो सिद्धांत है क्या है दोस्तों, ये एक समुद्रीय वायुमंडलीय क्या है दोस्तों घटना है। तो इसके कारण भी दोस्तों जो यहाँ चक्रवात उत्पन्न हुआ इधर से, तो क्या हो गया दोस्तों, नंबर एक यहाँ पे क्या है, तीन कारण बने इसके, एक तो वायुदाब कम, नंबर दो यहाँ का जो तापमान है जो जल का वो क्या 2 से 3 सेंटीग्रेड दोस्तों क्या हो गया, कम हो गया, नंबर तीन जो मेडल जूलियन का जो सिद्धांत है जो पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर जो धाराएं जाती है उसका जो सिद्धांत यहाँ लागू हो गया। और इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, एक चक्रवात उत्पन्न हो गया और जो धीरे धीरे क्या है उत्तर की ओर बढ़ गया और जिसके कारण बांग्लादेश में दोस्तों क्या है खूब तबाही हुई। ये है दोस्तों इनका सिद्धांत। ये कहते हैं कि जब ठंडी जल धारा क्या है गर्म की ओर जाती है तो यहाँ से ये गर्म होके क्या है दोस्तों बादलों में तब्दील हो जाती है और बादलों के बाद वापस ये क्या करती है दोस्तों, नीचे ठंडी है तो ऊपर क्या होगी गर्म, तो ये यहाँ पे जाके वापस क्या करेगी, बारिश करेगी। यहाँ से जो ठंडी जल धारा है ये है मेडल जूलियन का दोस्तों जो क्या था सिद्धांत था, जो क्या दोस्तों पूर्व पश्चिम से क्या दोस्तों पूर्व की ओर जो है क्या है बहता हुआ जल के बारे में ये बताते हैं, जो क्या है समुद्री वायुमंडलीय क्या है दोस्तों एक घटना है। तो इसके कारण दोस्तों क्या प्रभाव, जो रेमल के कारण दोस्तों जो प्रभाव हुए उसके कारण क्या हुआ, जो तूफानी भारतीय तट है दोस्तों उसमें क्या है उच्च ज्वार भारतीय तटों पे क्या है दोस्तों उच्च ज्वार आया और जो सुंदरवन क्षेत्र है उसको भी क्या है दोस्तों ये इसने प्रभावित किया और ये प्रभावित और भी कर सकता है, जिससे संवेदनशील जो आपको पता है दोस्तों सुंदरवन जो डेल्टा है वो क्या है दोस्तों, क्या है बायोडायवर्सिटी में भारत के लिए क्या है एक क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो पर्यावरण की क्या है दोस्तों हानि के बारे में भी इसका उल्लेख है कि इसके कारण क्या है पर्यावरण में बहुत हानि हुई है। और अब बात करते हैं दोस्तों जो पिछले वर्षों में जो चक्रवात आए हैं उनके बारे में। तो 2021 में आया था दोस्तों क्या यास, और 2020 में आया था अम्फान, और 2019 में आया था चक्रवात फानी, और 2009 की बात करें तो एक चक्रवात यहाँ आया था आइला। क्या दोस्तों चक्रवात आइला, ये दोस्तों इतना खतरनाक था कि इसने बांग्लादेश और जो बंगाल की खाड़ी के नजदीक जो जितने भी थे जैसे उड़ीसा और जो अपने भी जो राज्य थे उनमें दोस्तों आइला ने क्या है दोस्तों खूब तबाही मचाई। क्यों आते हैं दोस्तों चक्रवात, बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात दोस्तों क्या होते हैं, तेज वलयाकार क्या होते हैं दोस्तों तूफान होते हैं जो पूरे विश्व में क्या होते हैं दोस्तों अलग अलग नामों से क्या है जाना जाता है। और जो चक्रवात है वो मुख्यतः दोस्तों कहाँ उत्पन्न होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें ही उत्पन्न होते हैं। और भारत में आने वाले लगभग चक्रवात क्या होते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय, क्योंकि अपना जो क्षेत्र है वो क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही यहाँ आते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या है बंगाल की खाड़ी से आते हैं, अरब सागर से और हिंद महासागर से भी क्या उत्पन्न होते हैं। कम वायुदाब वाले, जहां पे वायुदाब दोस्तों कम हो जाता है और हवाएं जो तेज रूप ले लेती है वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों चक्रवात का क्या होता है नाम आता है। चक्रवात क्या है दोस्तों, जब हवाएं 80 से 90 या 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों चक्रवाती तूफान बोलते हैं। कैसे रखे जाते हैं चक्रवातों के नाम दोस्तों, विश्व में दोस्तों एक संस्थान है विश्व मौसम विज्ञान विभाग, इसके अंतर्गत दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय समिति है जिसमें क्या है दोस्तों चक्रवातों की क्या है लिस्ट और नामों का क्या है दोस्तों रख रखाव किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि पहले चक्रवातों की क्या है दोस्तों जो लिस्ट थी दोस्तों वो महिलाओं के नाम पे ही बनती थी। पहले हर जगह क्या है महिलाओं के नाम पे, फिर पुरुष के नाम पे, और अब दोस्तों जो स्थानीय भाषा है उसके आधार पे इनके नाम रखे जाने लगे। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक क्या आप देखते हैं कि चक्रवात का कोई नाम है जैसे रेमल,
तो लोगों को क्या है दोस्तों इसके बारे में अवेयर, अब जैसे बात करें चक्रवात आ गया, चक्रवात आ गया, अब क्या पता लगे कौन सा चक्रवात आ गया, अगर उसका पर्टिकुलर नाम होगा तो लोगों में क्या, जैसे बीमारी आ गई, अब बोलने लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करेंगे कोरोना आ गया तो मतलब ऐसे मतलब दिमाग ही क्या हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है वो अब तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा ये वो। तो इसलिए दोस्तों क्या है, अवेयरनेस के लिए चक्रवातों के क्या है दोस्तों नाम रखे जाते हैं। और कैसे, देखो एशिया प्रांत में जैसे चक्रवातों के नामकरण, जैसे इंडिया ने कौन कौन से, जैसे घाटी, तेज, मुर्शु, आग, व्योम, जहर, ये सब दोस्तों इंडिया ने क्या रखे हैं, जो चक्रवात आज तक आए हैं उनके क्या रखे हैं नाम। ऐसे ही यमन ने रखे, इन सबों ने क्या है अपने अपने क्या है चक्रवातों के क्या है दोस्तों नाम रखे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में उठने वाले चक्रवात अक्सर दोस्तों किसको करते हैं, भारत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और एशिया प्रांत क्षेत्र में भी जो चक्रवातों के नामकरण है, जो विश्व मौसम विभाग संगठन की नोडल एजेंसी है, जो किसको बनाया दोस्तों, भारत को। और इसके अंदर दोस्तों कुल कितने देश है दोस्तों, 13 देश है जो क्या है इन चक्रवातों के क्या करते हैं नामकरण, जिसमें ईरान, मालदीव, थाईलैंड, यूएई, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका और यमन, ये इसमें क्या है दोस्तों शामिल है। क्यों जरूरत होती है दोस्तों चक्रवातों के नामकरण की, चक्रवातों को कोई एक नाम देने के कारण महत्वपूर्ण अन्य कारण है, बहुत कारण है दोस्तों, जो जिसमें मैंने आपको बताया कि इनके नाम से क्या होता है दोस्तों, एक तो भय उत्पन्न होता है, नंबर 2 इसकी अवेयरनेस। अगर किसी क्षेत्र में एक साथ एक से अधिक चक्रवात भी बनते हैं तो इनके नामकरण क्या है दोस्तों, तूफानों को भ्रम से बचने के लिए दोस्तों क्या है इनका नामकरण रखना जरूरी होता है, जिसमें मौसम विभाग अलर्ट दे सके कि इस प्रकार का जो चक्रवात है वो उत्पन्न हो गया, ये तबाही वाला, ये कम तबाही वाला है, तो इसलिए भी इनके नामकरण रखने हैं। नामकरण के कारण लोगों में क्या होती है दोस्तों, जागरूकता पैदा होती है। क्या होती है, जागरूकता। और आपदा की तैयारियों में क्या करते हैं दोस्तों, ये नामकरण क्या है मदद करते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जो है उनके नामकरण दोस्तों लगभग दोस्तों कौन रखता है, इंडिया ही रखता है, क्योंकि ये सर्वाधिक क्या है दोस्तों इंडिया को क्या करते हैं दोस्तों प्रभावित करते हैं। और इनका जो आने का जो समय होता है दोस्तों वो क्या कौन सा होता है, लगभग दोस्तों जून मई जून में ये दोस्तों चक्रवात सर्वाधिक क्या है जो उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि मानसून का आने का टाइम होता है। और यहाँ पे क्या दोस्तों क्या है, ताप ज्यादा होता है और वायु दाब क्या होता है दोस्तों कम होता है, इसके कारण क्या होते हैं जो चक्रवात है वो यहाँ ज्यादा आते हैं। बात करते हैं अरब सागर। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 4.1, अगर 4 अरब सागर में अगर चक्रवात आते हैं तो एक बंगाल की खाड़ी में आता है, तो 4:1 का दोस्तों क्या है इनका ये रेशा है। और 2022 का जो अनुमान लगाते हैं तो अरब सागर में दोस्तों जो चक्रवातों की संख्या में जो क्या है 52% क्या हुई दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, वही बंगाल की खाड़ी की में क्या हुई है कमी दर्ज की गई है। तो ये थी दोस्तों जो चक्रवात रेमल की बात कि रेमल के कारण क्या